नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 8.4 यानी 8.4 प्रश्नावली के बारे में बात कर रहे थे। आज अपन इसका करेंगे 8.4 का जो अंतिम सवाल है, पांचवा सवाल। उसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं और इस प्रश्नावली की बात करें तो जो आपका बड़ा क्वेश्चन आने वाला है वो इस पांचवें सवाल में से ही आने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छी तरह देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का ये जो सवाल है, आपकी पूरा ट्रिग्नोमेट्री को एक तरफ रख दें और सिर्फ इस पांचवें सवाल को एक तरफ रख दें तो बराबर हो सकता है। यानी कितना महत्वपूर्ण है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ सूत्र याद करना ही पूरा आपका ये नहीं है कि सूत्र याद कर लिया तो सब कुछ आने लग गया, ऐसा नहीं है। आपको सूत्र लगाना भी आना चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से तैयार होती है। तो आज का जो सवाल है, निश्चित तौर पे इसमें से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर पीछे वाले सवाल नहीं देखे तो वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली का बेसिक हमने इसके पहले वीडियो में बात की थी। तो चलिए बात करते हैं, पांचवें का पहला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। पांचवें सवाल में दे रखा है, निम्न सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। यानी आपको सर्वसमीकाएं सिद्ध करनी है जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है, सारे के सारे क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटे कोण है। तो इसको देखो, हम हल करने के लिए क्या करेंगे, ये हमें सवाल दे रखा है, sec थीटा cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ये सिद्ध करना है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले लिख लेना है LHS। LHS क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड वाली साइड, ये देखो राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है cosec थीटा माइनस cot थीटा और इसका क्या है, होल स्क्वायर। इसको आप हल करोगे और ये उत्तर लेके आना है। ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदलेंगे। साइन कॉस में बदलने का पता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हमने सिर्फ साइन कॉस में बदला है और कुछ भी नहीं किया है, यहां ध्यान रखना। पहले स्टेप में हमने क्या कर लिया, इसको साइन कॉस में बदल दिया। साइन कॉस में क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, माइनस का माइनस, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब जैसा कि मैंने आपको लघुत्तम लेना बता रखा था, लघुत्तम देखो दोनों में एक जैसा है साइन थीटा। जब एक जैसा लघुत्तम होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वैसे के वैसे लिख देते हैं। यानी यहां पर हम क्या करेंगे, यहां देखो 1 का 1 लिख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया कॉस थीटा, और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। हमने यहां पर तीसरे स्टेप में क्या किया है, लघुत्तम किया है। पहले स्टेप में हमने साइन कॉस में बदला, दूसरे स्टेप में हमने इसका लघुत्तम लिया, और तीसरे स्टेप में यानी दूसरे स्टेप में हमने इसका लघुत्तम ले लिया। अब क्या करना है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों का वर्ग कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां ध्यान से समझिएगा। अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर। वही मैं यहां पर कर रहा हूं। तो मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर ऊपर वाले का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे नहीं लगाना है, ध्यान रखना। साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया तो गलत हो जाएगा। हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है ये इसका स्क्वायर है। देखो हमने क्या किया, अलग अलग स्क्वायर कर दिया। अब यहां पे एक सूत्र पढ़ा है आपने, कौन सा सूत्र पढ़ा हुआ है, हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर बटे, यहां पर हमने एक सूत्र पढ़ रखा है। क्या सूत्र पढ़ रखा है, हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जो हमने सूत्र पढ़ा था, देखो ये सूत्र हमने पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर मैं कॉस को इधर भेज दूं तो किस में जाएगा, माइनस में। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं पर लिखा है हमने, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहां लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको इतना सवाल समझ में आ गया ना, तो आगे तो बिल्कुल आसान है। इतना ही था मेन सवाल। अब जरा देखिएगा, इस एक लिखूं या इसका एक का स्क्वायर लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो मैंने यहां पर इसको स्टेप को वापस लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। यहां चाहे लगाओ चाहे नहीं लगाओ, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस कॉस थीटा को मैंने लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर आप ऊपर लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां लगाने से क्या हुआ, यहां लगाने से मुझे एक सूत्र याद आया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यही मैं बात कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी ये नहीं है कि आप सिर्फ सूत्र याद करो, जरूरी ये भी होता है कि सूत्र लगाना कब और कैसे है। तो हमने देखो सबसे पहले यहां, और एक खास बात, अगर सूत्र याद नहीं है तो आप सवाल स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। यहां देखिए सबसे पहले हमने कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा सूत्र से ही स्टार्ट किया है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे sin थीटा। फिर इसका लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद दोनों का अलग अलग वर्ग कर दिया। फिर हमने लिखा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर हमने रख दिया। यहां पर हमने सूत्र लगा दिया इसका, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे, इसको मैं अलग अलग लिखूं तो एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर मुझे ये दिख रहा है कि ये ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। ये रहा देखो होल स्क्वायर, वो लगाया नहीं था यहां पे, तो ये एक स्क्वायर इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, 2 बार में 1 बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो एक बार हमारा 2 बार था, एक बार हमारा कट गया है 1 माइनस कॉस थीटा, ये बचा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार था, एक बार अब बच गया, एक बार बटे में क्या बचा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। हमें सिद्ध क्या करना था, आपको ये सिद्ध करना था 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आरएचएस है, तो इसके बराबर में हमने आरएचएस भी लिख दिया। लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। ये हमें जो प्रूफ करना था हमने कर दिया, हैंड प्रूफ। दोबारा से देखिएगा, हमने कुछ खास नहीं किया इतना, सिर्फ हमें सूत्र याद है तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। सबसे पहले हमने सवाल को साइन कॉस में बदल लिया, साइन कॉस में बदलने के बाद में हमने लिया लघुत्तम, लघुत्तम लेने के बाद में हम दोनों के, वो होल स्क्वायर था, हमने ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर कर दिया। ऐसा नहीं है कि हर सवाल में ऐसे ही चलना है, सभी सवालों का अलग अलग स्टेप होता है। फिर हमने अलग अलग, ये यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है कि हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र लगा दिया, इससे एक ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमें सिद्ध करना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 5वें का पहला सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ले लेंगे LHS। LHS है हमारा cos a बटे 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे cos a। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, अगर सवाल साइन कॉस में नहीं है तो इसको बदल लो, लेकिन ये तो साइन कॉस में, ये साइन कॉस के अलावा दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेने का तरीका मैंने बता रखा है, यहां पर देखो क्या है 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, यहां क्या है कॉस थीटा, दोनों अलग अलग है तो लिख दो 1 प्लस साइन ए, एक ये है और दूसरा क्या है हमारा कॉस ए। अलग अलग लघुत्तम होता है तो ये इसके गुणा में जाएगा और ये इसके गुणा में, लिख के देख लो, यहां है कॉस ए, इसके गुणा में क्या जाएगा, इसका बट्टे में वो हटा दो, बट्टे में ये, तो ये इसके गुणा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक कॉस पहले से एक और आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये बीच में प्लस है, प्लस लगा 1 प्लस साइन, ऊपर वाला तो ऐसे कैसे लिख दिया, ये है जैसे, इसके गुणा में क्या आएगा, इसके बट्टे में क्या है कॉस है, ये हटा दो 1 प्लस साइन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। यानी सीधी सी बात करें तो ये इसके गुणा में जाएगा और ये इसके गुणा में, दोनों ही क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, यहां पर तो मैं ऐसे कैसे रखा हुआ पड़ा है प्लस, यहां मैंने क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान क्या है 1 गुणा b का मान क्या है साइन, प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। बट्टे क्या लिखना है, बट्टे हमारा है ये 1 प्लस साइन ए और कॉस है। यहां जरा सा ध्यान देंगे, यहां पर मैंने क्या किया, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं उठा के आगे ला सकता हूं क्या, इसको ए की तरह से लिखे हुए प्लस माइनस में तो उठा के लाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने सबसे पहले लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस ये मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए उसके बाद में,
फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 और साइन ए बटे, ये बटे में तो आपको ऐसा कैसा चलाना है, यहां कुछ भी नहीं करना है, लास्ट तक ऐसे ही ऐसे चलेगा, बस एकदम लास्ट में जाके इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर मैंने क्या किया है जरा ध्यान देंगे, यहां पे मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को उठा के मैं आगे लाया, तो यहां जरा एक ब्रैकेट बना दिया मैंने। इस ब्रैकेट से आप क्या समझ रहे हैं, इस ब्रैकेट से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमने एक सूत्र पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया, ये पूरा ब्रैकेट हो गया 1 प्लस ये पूरा ब्रैकेट यहां से यहां तक 1 हो गया, ये 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब लगातार देखते रहे, सवाल बहुत आसान है, एकदम आसान सवाल है। अब अपने को क्या करना है, एक और एक संख्या तो जुड़ सकती है, ऐसा नहीं है एक और एक ये दो जन, इसके साथ में 2 साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा वाले के साथ यानी साइन ए के साथ जुड़ सकता है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक और एक संख्या तो जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ये स्टेप में मैंने सिर्फ यहां एक और एक जोड़ के क्या लिख दिया 2। अब आगे के देखो, इसको यहां से मैं क्या कर सकता हूं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो यहां 2 में से 2 कॉमन ले लिया, मतलब 1, यानी 2 का पाड़ा कितनी बार बोलने पर, कॉमन का मतलब है 2 का पाड़ा कितनी बार बोलूंगा तो 2 आएगा, एक बार, प्लस इस 2 का पाड़ा कितनी बार, यहां पर भी 1, तो क्या बचेगा यहां पर साइन ए, यहां से 2 कॉमन ले लिया, साइन बचा, बट्टे में क्या बचा हुआ है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। जरा ध्यान से देखो, इसको कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट रहा है, ध्यान रखना पूरा ब्रैकेट काटा, ऐसे नहीं है साइन से साइन काटो एक से तो सवाल गलत, सही किया हुआ गलत हो जाएगा। पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया, तो बचा क्या है, बचा है हमारे पास, ऊपर बचा हुआ है 2 और नीचे बचा हुआ है कॉस ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 गुणा 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए क्या होता है सेक ए, 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, जो हमें ये था सिद्ध क्या करना था, देखो यही तो सिद्ध करना था, तो ये हमारा क्या हो गया RHS। तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS। बस आपको करना क्या है, देखो दोबारा से सवाल को ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया है, सवाल में जो दे रखा है हमने वैसा का वैसा लिखा, उसके बाद में हमने सीधा साइन कॉस में था, अगर नहीं होता तो साइन कॉस में बदलते, साइन कॉस में दिया, हमने क्या किया है, जो संख्या हमें दे रखी है हमने इसका लघुत्तम ले लिया, क्या ले लिया लघुत्तम। लघुत्तम लेने के बाद में हमने क्या किया है, लघुत्तम लेने के बाद में हमारे पास मैंने सिर्फ क्या किया है, इस कॉस को और इस साइन स्क्वायर को पास पास में लिख दिया। इससे लिखने से क्या हुआ, एक सूत्र बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा वैसा का वैसा लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये 1 बाकी का वैसा लिखा। अब ये संख्या है 1 और 1 जोड़ने पर कितना हो गया 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया, फिर ये पूरे ब्रैकेट से ब्रैकेट कर दिया, बाकी तो सवाल बिल्कुल आसान हो गया। अब तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को बहुत ही आसान से तरीके से कर सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा सवाल। चलिए हम इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। हाँ, तीसरा सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी सवाल में होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर होता है तो इसी सवाल में। यहां मैं आपको 2 चीजें पहले समझा देता हूं, वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहली तो है, एक सूत्र याद रखना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ये सूत्र याद रखना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कई बार आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, कोई अलग नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी सही है, बी स्क्वायर को पीछे लिख दिया, ए बी को आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, ये तो हमें सीधा सा समझ में आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात एक और समझो, अगर आपको a माइनस दे रखा है, a माइनस दे रखा है, a माइनस दे रखा है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या होगा, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा।
अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, नहीं आ रहा फिर भी मैंने कॉमन लिया, तो जो प्लस का था ए अभी प्लस का था माइनस का हो गया, बी माइनस का था प्लस का हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी माइनस ए, यानी बी प्लस का ए माइनस का, बी हमारे पास प्लस का है ए माइनस का है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। दोनों बातें आप अच्छी तरह दिमाग में रखें, इसको दोनों बातें आप अच्छी तरह दिमाग में रखना है आपको। चलिए हम इस सवाल को शुरू करते हैं। अगर आपको दोनों बातें समझ में आ गई तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। यहां लिखेंगे टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? सवाल जैसा का जैसा हमने एलएचएस में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल देंगे इसको। क्या कर देंगे, साइन कॉस में बदल। साइन कॉस में टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमने क्या किया यहां तक हमने सिर्फ और सिर्फ टेन को बदला है, 1 ये 1 आ गया, माइनस कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस ये वाला प्लस लगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां पर सवाल थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रहा है कि ये सारा क्या लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहां जरा ध्यान से देखिए, टेन थीटा को हमने बदला, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हमने लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस। इस कॉट की जगह हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर से देखो, कॉट है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहां टेन है तो टेन की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बस इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर वाला ऐसे कैसे रहने दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको कुछ भी नहीं करना अभी। यहां पर देखो, यहां पर हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां साइन थीटा और एक है तो एक गुणा साइन थीटा, अलग अलग लघुत्तम है। आपको मैंने बताया लघुत्तम अलग अलग होता है तो तिरछी गुणा हो जाती है। साइन को एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, माइनस बीच में माइनस है माइनस लगा। कॉस थीटा को एक से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा, प्लस इसी तरह यहां पर ऊपर वाला ऐसे कैसे रहने दो बटे, यहां पर भी इसको जो लघुत्तम लेंगे वो क्या आएगा, एक गुणा कॉस थीटा, एक गुणा कॉस थीटा, ये इसके साथ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब आपने देखा होगा डबल बट्टे में संख्या आती है तो वो गुणा में चली जाती है, तो ध्यान रखेंगे यहां पे क्या ध्यान रखना है, ये जो डबल बट्टे में, इसके डबल बट्टे में, ये इसके साथ यहां गुणा में जाएगी और ये इसके साथ यहां गुणा में जाएगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि इसको पूरे के गुणा में भेज दे तो वही सवाल क्या हो जाएगा, गलत। तो जिसके डबल बट्टे में आ रही है ना उसको ही हम लिखेंगे उसके गुणा में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमने लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, गुणा क्या आ जाएगा, इसको उल्टा लिखेंगे। डबल बट्टे में क्या होता है, साइन थीटा को एक से गुणा किया तो हमारा आ गया साइन थीटा, बटे यहां क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पर है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके गुणा में भी ये संख्या उल्टा होके ऊपर जाएगी तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा बटे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस, बटे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखें इस सवाल को, अब जरा ध्यान से देखें। अब इसको हल करते हैं तो ये साइन थीटा ऊपर वाली गुणा होती है तो साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे देखो गुणा करेंगे तो ये ऐसे कैसे रहेगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया कॉस थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस, ठीक है। यहां पर लिखेंगे, यहां पर देखो कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, बटे यहां पर लिखेंगे तो एक तो साइन थीटा आ रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां आ गया साइन थीटा, यहां आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। हमने जो किया है बिल्कुल आसान से आपको बताया। पहले स्टेप में हमने साइन कॉस में बदला है, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, ये नीचे वाले दोनों संख्या में थी, नीचे वाले में सिर्फ लघुत्तम लिया है। फिर डबल बट्टे में तो इसको ऊपर गुणा में भेज दिया उल्टा करके, ये स्टेप किया है। और यहां पर हमने जो डबल बट्टे में भेजा था गुणा में, उसको गुणा करा के यहां लिख दिया। अब अगला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है,
ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया ना, सवाल का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है ये जो दो स्टेप है दोनों महत्वपूर्ण है। हालांकि ये स्टेप जो आप लिखेंगे वो महत्वपूर्ण है, उससे आगे वाला थोड़ा उससे कम है। चलिए हम इसको लिखते हैं ऐसे, कैसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। इसको पहले स्टेप में तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, पहले स्टेप में तो मैं जैसा का है, यानी ये जो वाला पद है इसको मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां जरा ध्यान देंगे। अब मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस। यहां देखो जरा, यहां से मैं एक बार आपको करके बता देता हूं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो मैंने अभी बताया था माइनस कॉमन लूंगा तो ये कॉस थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का, और साइन थीटा किसका हो जाएगा, प्लस का, जो मैंने आपको पहले ही बताया था सवाल में। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन नहीं आ रहा फिर भी लेता हूं तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा को आगे लिख दूं प्लस का और कॉस थीटा को माइनस। हाँ सर, आपने बिल्कुल ऐसा ही बताया था, मैंने बिल्कुल वैसा लिखा। तो यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, और ये माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इसको आप अच्छी तरह यहां से समझ लें। सवाल का स्टेप मैंने कहा है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस यहां से कॉमन लिया ना, ये बाहर जाके माइनस हो गया। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रहेगा, ये साइन थीटा ऐसा कैसा रहेगा, बस यहां चेंज हो जाएगा। यहां हम क्या लिखेंगे, यहां माइनस हमने कॉमन ले लिया, वो इस प्लस से गुणा हुआ था इसलिए ये माइनस हुआ है। और अब क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बस यहां आपको समझाने के लिए, इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखें। अब वापस से लघुत्तम लेना है। अब क्या लेना है, वापस लघुत्तम लेना है। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, बस ये सवाल का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप था। हमने क्या किया है, सिर्फ पीछे वाले को क्यों किया, देखो यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ना, लघुत्तम लेने में आसानी हो जाएगी, लघुत्तम लेने में आसानी हो जाएगी। यहां पर भी हमने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना दिया। चलिए हम इसका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम जो अलग अलग चीजें होती है ना वो लिखी जाती है। ये कॉस थीटा आ गया, यहां पर साइन थीटा भी आ रहा है, साइन थीटा लिख दो। अब यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में आती है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो मैंने यहां पर एक बार लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक बार ही लिखना है। देखो कॉस थीटा मैंने था अलग लिखा, साइन थीटा था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें भी आ रहा है बट्टे में, इसमें भी आ रहा है, तो एक बार लिखेंगे। अब यहां जरा ध्यान देंगे, यहां है साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ गुणा में क्या आएगा, जो इसके बट्टे में नहीं है वो गुणा में आएगा। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी नहीं आएगा, लेकिन ये एक और गुणा में चला जाएगा। तो यहां पर गुणा में क्या आ जाएगा, यहां पर गुणा में साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इसका एक और है, पहले से स्क्वायर है, पहले से स्क्वायर है, एक और साइन गुणा में जाएगा। साइन स्क्वायर तो पहले से ही एक और गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी आपको ऐसे क्या, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन थीटा से और गुणा कर दिया, एक और साइन इसके गुणा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहां पर, क्यूब थीटा। चलिए बीच में माइनस है, माइनस लगाया। यहां पर देखो इस कॉस स्क्वायर थीटा के गुणा में क्या जाएगा, इसके गुणा में क्या जाएगा, तो यहां पर देखो कॉस कितना है, यहां पर जो इसके बट्टे में वो हटा दो, साइन थीटा है, नहीं आएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी नहीं है, लेकिन कॉस थीटा इसके बट्टे में नहीं, एक और गुणा में जाएगा तो ये कॉस क्या हो जाएगा, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बस यहां तक। अब हम क्या करेंगे, ये सूत्र काम में लेंगे। यहां पे कौन सा, ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी, फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा क्या है, ए क्यूब बी क्यूब का सूत्र है। ये हमने सूत्र काम में लेना है और सवाल हमारा लगभग हो चुका है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए का मान साइन थीटा, बी का मान कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने ए माइनस बी लिख दिया। अब ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। बट्टे में तो वैसा का वैसा, बट्टे में हमें सवाल में लास्ट तक कुछ भी नहीं करना है। जहां से हमने लघुत्तम लिया है, पहले लघुत्तम लिया था, दोबारा लघुत्तम लिया, वैसे ही चलाना है हमें। क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है। यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है,
मुझे ये दिख रहा है कि एक ब्रैकेट कट रहा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये क्या हो गया, कट गया। ये कटते ही हमारा क्या हो गया, सवाल लगभग लगभग अब हल होने को वे आ गया है। बचा हुआ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम कितनी बार सूत्र पढ़ चुके हैं, इसका मान कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। और फिर क्या बचा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। इस स्टेप को मैं आगे लिख के आपको समझाता हूं। यहां पर देखो बिल्कुल सवाल एंड हो चुका है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर बिल्कुल मैंने कहा ना, जैसे कि सवाल एंड हो चुका है, वही बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग भाग में रख सकते हैं। एक बार इसको एक के बटे में रख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और एक बार हम क्या कर सकते हैं, बीच में प्लस है, साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। क्या किया हमने जैसे हमें लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम का उल्टा कर दिया। लघुत्तम में हम क्या करते हैं, ये इसका लघुत्तम लेंगे तो वापस ये बन जाएगा। अब की बार हमने अलग अलग लिख दिया, इसके बटे में भी लिख दिया, इसके बटे में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। यहां तो क्या बचा, सारा कट गया, तो एक बचा है, जीरो नहीं बचा है, क्या बचा है, एक। और यहां 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस एक। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये हमारा क्या था, आरएचएस था। लिख देंगे, आते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, आरएचएस। ध्यान दे, दोबारा से समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें इस सवाल का एलएचएस लिखना है, इसको साइन कॉस में बदलना है, साइन कॉस में बदल लिया। साइन कॉस में बदलने के बाद में बट्टे वाली संख्या में इसमें और इसमें लघुत्तम लिया। फिर हमारी डबल बट्टे में संख्या आई, उसको दोनों के साथ ऊपर गुणा में उल्टा करके भेज दिया, ये करके। इसके बाद में हमने इसकी गुणा करा दी, साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर कॉस को कॉस से गुणा किया, कॉस स्क्वायर, बाकी दोनों बट्टे में वैसे के वैसे गुणे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है वो आ गया। क्या करना है, यहां कॉस साइन माइनस थीटा है, यहां साइन कोस माइनस थीटा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, माइनस कॉमन लेके इसको भी ऐसा बना सकता हूं। तो वो माइनस कॉमन लेना इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। तो हमने क्या किया, यहां से कॉमन लिया, तो इसमें से जो साइन बाहर आएगा ना, माइनस का जो बाहर आएगा वो माइनस इस प्लस से गुणा होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए ये साइन माइनस का बना है। बाकी हम वैसा का वैसे लिखे। इसके बाद में हम साइन आगे कॉस पीछे लिख सकते हैं, साइन प्लस का हो जाएगा, कॉस माइनस का। फिर हमने दोबारा से यहां पर लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेंगे तो इसके गुणा में क्या जाएगा, ये तो देखो जाएगा नहीं, ये तो दोनों में सेम है तो जाएगा नहीं, ये साइन एक और इसके गुणा में आ जाएगा, कॉस इसके गुणा में आ जाएगा, तो दोनों के क्यूब हो जाएंगे, हमने क्यूब कर दिया। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा, सूत्र लगाते ही एक ब्रैकेट तो हमारा यही कट गया, थोड़ा सवाल छोटा हो गया। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ रखा है, एक होता है, एक लिख दिया, और फिर साइन थीटा कॉस थीटा ये है। इसके बाद में हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग भाग में रख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा एक के बट्टे में भी, साइन थीटा कॉस थीटा इसके बट्टे में भी, रखते ही ये तो आपस में कट गए, इसको कटने पर एक बचा, और ये इसको लघुत्तम, यानी एक बट्टे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, एक बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। इसको हमने एक पल पीछे था उसको आगे ले, बाकी सवाल बन गया। ये था इसका तीसरा महत्वपूर्ण सवाल। अगर ये सवाल आप अच्छी तरह कर लेते हो, मैं कह रहा हूं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार। तो इसको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा तैयार। अभी वीडियो खत्म होने के बाद में आप इसको अभी जैसे वीडियो खत्म होता है आपको कॉपी में करके जरूर देखना है। चलिए इसका एक और सवाल देखते हैं, चौथा सवाल कह दिया, बिल्कुल छोटा सा सवाल है ये तो। चलिए हम देखते हैं इसको, एलएचएस बराबर है 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए। साइन कॉस में बदल लो, एक की जगह एक, सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे कॉस, बटे इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे कॉस। यहां पर हमने क्या किया, इसका लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेंगे तो आपको पता है क्या लघुत्तम आएगा, यहां ऊपर ऊपर वाले में लघुत्तम लिया, ऊपर लिया है तो कॉस ए, क्या लघुत्तम आया है, कॉस ए। अब आपको अलग अलग लघुत्तम है तो आपको पता है ये इसके गुणा में, ये इसके गुणा में, तो कॉस के गुणा में 1 जाएगा तो क्या जाएगा, कॉस ए, एक के गुणा में 1 जाएगा तो 1 बट्टे 1 बट्टे कॉस ए। बट्टे में तो कोई लघुत्तम वाला सिस्टम ही नहीं है, तो
अब देखो यहां पर ये डबल बट्टे में ऊपर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos a प्लस 1 बट्टे cos a, और गुणा में ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos a बट्टे 1। इससे क्या हुआ, इससे कुछ संख्या हमें कटती हुई नजर आ रही है। कौन सी कटती हुई नजर आ रही है, ये देखो, ये भी cos a है, ये भी cos a, तो बचेगा क्या, हमारा जो आंसर बचा है वो ये बचा है 1 प्लस cos a लिखो या cos a प्लस 1 लिखो, cos a प्लस 1 लिख सकते हो या 1 प्लस cos। तो सर ये थोड़ी सिद्ध करना था हमें cos a प्लस 1, ये तो सिद्ध नहीं करना था, हमें तो सिद्ध करना है साइन स्क्वायर a बटे 1 प्लस cos a। कोई दिक्कत नहीं, हम RHS को भी हल करेंगे इस बार। अगर हमारा उत्तर नहीं आ रहा है तो हम RHS को भी हल करना पड़ सकता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा, कभी कभी हम RHS को भी हल करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा साइन स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। यहां पर मैंने एक फॉर्मूला काम में लिया है। कौन सा फॉर्मूला, हम यहां पर फॉर्मूला जो काम में ले रहे हैं वो ये है, आपने पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस यही हमने सूत्र यहां पर काम में लेना है। तो मैं यहां साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिखना है, तो ये हो गया। फिर से मुझे क्या है, उसी तरह का सवाल बन गया, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस ए। यहां पर मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगा, यहां पर मैं सूत्र लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सूत्र लगा दो। तो देखो ये एक बार मैंने प्लस में लिखा 1 प्लस कॉस ए, एक बार माइनस में लिखा 1 माइनस कॉस ए बटे क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। कौन सा 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए वाला ब्रैकेट कट जाएगा, और कटते ही हमारा क्या आ जाएगा, जो आंसर है हमारा वो आ जाएगा। क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। हमने एलएचएस को हल किया था तब भी आ रहा है कॉस ए प्लस 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। एलएचएस को हल किया तब भी 1 प्लस कॉस ए, आरएचएस को हल किया तब भी प्लस कॉस ए। तो हम क्या लिखेंगे, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस, इसको हल करने पर हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये था इसका चौथा सवाल। कौन सा सवाल चौथा, कुछ भी नहीं किया हमने, इस सेक ए और इस सेक ए को बट्टे वाले को दोनों को चेंज किया। चेंज करने के बाद ऊपर ऊपर जो बचा हुआ उसमें लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद डबल बट्टे में संख्या थी, इसको ऊपर भेजा उल्टा गुणा में, उल्टा गुणा में भेजते ही ये क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। इसी तरह हम आरएचएस को भी हल करना पड़ेगा, बस ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इसमें आरएचएस को भी हल करेंगे। आरएचएस में क्या किया हमने, सीधा सीधा साइन स्क्वायर ए की जगह हमने रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहां पर हमने इसका एक को स्क्वायर मान लिया, एक का स्क्वायर एक ही होता है इसलिए, और यहाँ कॉस का स्क्वायर, दोनों में ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में से एक ब्रैकेट कर जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थे इस पांचवें के 4 महत्वपूर्ण सवाल। इनको आप अच्छी तरह कॉपी में करके देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर से आपका 4 नंबर का सवाल पक्का आने वाला है। तो अगर आप इसमें से ये चारों सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो, बाकी बचे हुए सवाल भी अपन जल्द ही तैयार कर लेंगे, जिससे हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में वो बिल्कुल एकदम सटीक हमारा एग्जाम में हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।